नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ शराफत मिर्ज़ा। आज हम हैं गंगो में ऐसी शख्सियत के पास जो कि राजनीति में अपना अलग ही महत्व रखती है। एक बेहतरीन वक्ता। आज बात करेंगे राजनीति पर कि राजनीति समीकरण हो क्या रहे हैं। राणा जी, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का भी और आप तमाम साथियों का भी। राणा जी, बात करते हैं राजनीति की। चुनाव आ गए और समाजवादी पार्टी प्रदेश स्तर पर किस तरह से सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला कर पाएगी? देखिए जनाब, जहाँ तक सवाल है समाजवादी पार्टी सत्ताधारी पार्टी का प्रदेश स्तर पर कैसे मुकाबला कर पाएगी, एजेंडा सीधा सीधा और साफ है। एजेंडा है 2012 से 2017 की सरकार का और एक एजेंडा है 2017 से 2022 की सरकार का। हम जनता के सामने दोनों एजेंडों को लेकर के जाएंगे। 2012 और 17 की सरकार जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने अपने कार्यकाल के अंदर क्या काम किए, जनहित के कितने काम किए हैं, वो सब लोगों को समझाने का काम करेंगे। और हम साथ साथ ये भी बताने का काम करेंगे कि 2017 से 2022 के अंदर जो सरकार चली है वो सरकार किन एजेंडों पर आई थी, उन्होंने क्या नारे दिए थे और उन्होंने क्या काम किए। इन दोनों की तुलना पर ही 2022 का चुनाव होगा। और हम ये समझते हैं कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कहीं पर ठहर नहीं रही है ज़मीन पर, धरती के ऊपर। हम लोगों को ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि हमने 2012 और 17 के बीच में जो जनहित के कार्य किए, किसान के, मजदूर के, दस्तकार के, बुनकर के, अगड़ों के, पिछड़ों के, हमने जिस तरीके से पेंशनों का मामला किया, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम पूरी आपका विधवा पेंशन, हमने छात्रों को जो लैपटॉप देने का काम किया, छात्रवृत्ति बांटने का काम किया, हमने लोगों को नौकरी देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, हमने बिजली में सुधार करने का काम किया। और बिजली में सुधार ही नहीं, बिजली पैदा करके सुधार किया है हमने। तो इस पर हम चुनाव लड़ेंगे। राणा जी, एक चीज़ बताइए, समाजवादी पार्टी का बहुत सारी पार्टियों से गठबंधन हुआ है। क्या समाजवादी पार्टी को आज के वक्त में टिकट बंटवारे में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो साथियों को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम कहीं पर ये महसूस नहीं होने दिए, हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि कोई छोटा है या बड़ा है। सबको जो गठबंधन हमारे साथ हुआ, सबको बराबर में बिठा करके बराबरी का दर्जा दे करके लेकर के चले और सब संतुष्ट हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। राणा जी, एक बात बताइए, बात करते हैं गंगो विधानसभा पर। गंगो विधानसभा में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? देखो, जहाँ तक गंगो विधानसभा के अंदर है, गंगो विधानसभा में भी जो पूरे प्रदेश का समीकरण है वो गंगो विधानसभा का भी समीकरण है। लोग मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने का और समाजवादी पार्टी को लाने का, क्योंकि उन्होंने 5 साल के अंदर जो जलालत झेलने का काम किया, जो 5 साल के अंदर उन्होंने काम की तवक्को की थी, वो काम उन लोगों को विकास का हो नहीं पाया है। उन सारों को लेकर के आज लोगों ने मन बना लिया है, सर्व समाज ने मन बना लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ना है और विकल्प केवल और केवल है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी हमारे साथ हैं। उन दूसरी पार्टियों का एजेंडा साफ साफ है। एक बसपा पार्टी है, बसपा पार्टी के नेता ने तो अपना खुला एजेंडा कर दिया, क्या तो या मैं या भारतीय जनता पार्टी। ना वो किसानों की बात करती, ना मजदूरों की बात करती, ना दस्तकारों की, ना नौजवानों की बात करती, ना किसी पेंशन की बात। वो हो तो हो, जिस समाज के कारण बहुजन समाज पार्टी का वजूद पैदा हुआ है, उस समाज को इन 5 साल के अंदर जितनी जलालत झेलनी पड़ी, उन्होंने एक बार भी उस समाज को के बारे में भी कोई शब्द बोलने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने कह दिया है कि मैं और मेरा वोट समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। अच्छा, इमरान मसूद का आने से समाजवादी पार्टी को जिले में कितनी मजबूती मिलेगी? देखो, हम इमरान मसूद साहब आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और जितने भी साथी आए हैं, रोज़ आ रहे हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं। इमरान मसूद आए, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं, पार्टी को मजबूती मिलेगी। उससे पहले भी पार्टी मजबूत थी, पार्टी 7 सीटें जीत रही थी। इमरान भाई आए तो मार्जिन और बढ़ाएंगे। हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मार्जिन की रेशो है हर कैंडिडेट की, वो इमरान भाई के आने से और बढ़ने का काम होगा। आपका
काजी परिवार से एक पुराना रिश्ता रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखो जी, जहाँ तक काजी परिवार का संबंध है, मेरा 77 से लेकर के मुस्तकिल गाहे बगाए उनके साथ बहुत दोस्ताना, बहुत प्यारा नाता और रिश्ता रहा है, और मैं कभी अपने रिश्तों को बिगाड़ता नहीं हूँ। जहाँ तक काम करने का ताल्लुक़ है, बीच में मैंने 4 चुनाव लड़े, चारों चुनाव में इस परिवार ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। चुनाव में कभी मेरा और इस परिवार को हम अलग अलग लड़ने का हमने काम किया है। लेकिन मेरी एक आदत है कि जब हमारी पार्टी में कोई आदमी आ जाता है, मैं उससे फिर गुटबाजी नहीं करता हूं, उसका स्वागत करता हूं। 77 में काजी परिवार के जितने साथी हैं यूथ कांग्रेस छोड़ करके जनता पार्टी में शामिल हुए। हमने इनका स्वागत किया और इनके साथ रहे शाना बशाना होकर के। यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को भी वोट नहीं दिया, लेकिन हमने पार्टी को वोट दिया। इसके बीच में मजबूती के साथ इनके साथ खड़े रहे। 80 का चुनाव हुआ, 80 के चुनाव के अंदर मैंने चुनाव लड़ा, इन्होंने अलग चुनाव लड़ाया। 85 का चुनाव हुआ, मैंने चुनाव लड़ा, इन्होंने अलग चुनाव लड़ाया। 89 में हम फिर मजबूती के साथ इकट्ठा हुए जनता दल के नाम पर, और हमने माननीय रशीद मसूद साहब को पूरी तरीके से मजबूती से लड़ाने का। बहरहाल मेरा कहना यह है कि 2004 के चुनाव के अंदर भी हम बहुत मजबूती के साथ आपस में एक दूसरे के साथ रहे हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है, माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी के साथ मैं एक लंबे समय से काम कर रहा हूँ। उनके साथ पदों पर भी रहा हूँ, प्रमुख महासचिव भी रहा हूँ। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जब बन रही थी तो बैठ करके हमने इसमें काम किया है, ड्राफ्ट कमेटी के साथ मेंबर भी रहे हैं। ये जब समाजवादी पार्टी पावर में आ गई तो फिर रशीद मसूद साहब समाजवादी पार्टी में आ गए, हमने तब भी इनका स्वागत किया है। आज समाजवादी पार्टी फिर पावर में आ रही है, आज फिर हम इसके परिवार के एक शख्स का, जनाब इमरान मसूद साहब और इमरान मसूद साहब की टीम का, और इमरान मसूद साहब के साथ तो इस परिवार के उन साथियों का जो इनके परिवार के लोग उनके साथ लगे हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं आज पार्टी के अंदर। राणा जी, एक सवाल उठ रहे हैं बार बार, मीडिया जो सर्वे दिखा रही है उसके ऊपर, एक निजी आदमी के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या मीडिया की काम करने के तरीके पे भी राजनीति में सवाल उठेंगे आज के टाइम में? देखो, जहाँ तक सवाल है, मीडिया एक चौथा खंबा है, और अगर 3 खंभों के पास से एक चौथे खंबे को हटा दिया जाएगा तो पूरी लोकतंत्र प्रणाली हिल करके रह जाएगी, तबाह हो जाएगी। हमेशा मीडिया का सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक इल्ज़ाम का संबंध है, इल्ज़ाम तो अच्छे अच्छे लोगों पर लगते आए हैं, मीडिया पर भी लगते आए हैं। वो लोगों की मानसिकता है कि वो किस मानसिकता से मीडिया को देखने का काम करते हैं और उन पर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का काम करते हैं। मैं दूसरे नज़रिए से देखने वाला आदमी हूँ। मैं किसी की भर्त्सना नहीं करता, किसी के विपरीत में नहीं बोलता, मैं तो तारीफ़ ही करता हूँ। और अगर किसी ने ऐसी टिप्पणी की मेरी जानकारी में नहीं है तो उसने गलत किया है। इतनी अपील करना चाहता हूँ कि ये समय लोकतंत्र का क्राइसिस का समय है। कुछ लोग लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ लोग लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, आपके वोट के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, और संविधान को समाप्त करके वो डिक्टेटरशिप यहाँ पर हिटलरशाही लाना चाहते हैं। लिहाजा ये पर्व है जो 14 फरवरी का आ रहा है टाइम, इस दिन हमें बहुत मजबूती के साथ मिल कर के खड़े होकर के इसमें वोट देना चाहिए। और वोट देना चाहिए उन लोगों को जो आपके बच्चों की रोजी और रोटी का, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का, आपके रहने के मकान का और छत का, आपकी पेंशनों का, आपके खर्च का इंतज़ाम करता हो। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ तौर से ऐलान किया है कि हमारी अगर सरकार बनती है, हम 10 लाख लोगों को एकदम रोजगार देने का काम करेंगे। जो हम मकान देंगे पात्र लोगों को, उसमें हम 5 लाख रुपए प्रति मकान के हिसाब से देने का काम करेंगे। जो पेंशनें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के अंदर बंद कर दी हैं, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इन सारी पेंशनों को बहाल करेंगे। और एक सबसे बड़ा काम जो किया है, जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, उन कर्मचारी भाइयों की जो पेंशन समाप्त कर दी गई थी, हम पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। दूसरे, हम अपने पुलिस के भाइयों के लिए भी जो बॉर्डर की पाबंदी है
उस बॉर्डर की पाबंदी को हटा करके हम उसको दोबारा से फिर पहले ही तरीके से लागू करने का काम करेंगे कि एक भाई का जिला अगर बॉर्डर से बॉर्डर पर मिला है, उसकी पोस्टिंग होती है, तो उससे अपने बच्चों को भी देख सके और काम भी कर सके। तो ये भी चीज़ें हम समाजवादी पार्टी के लोग लाने का काम, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम जनता के बीच में ला करके, और एक और चीज़ हम करेंगे कि पूरा सामान हम किसान का माल MSP पर 100%